सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि वो इस सभा की अध्यक्ष चुनी गई हैं। और सबसे पहले अध्यक्ष महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियों के साथ इसे शुरू करना चाहता हूँ। ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पर्वतों की छाँव में सपनों की डोर, पर्वतों की छाँव में सपनों की डोर, युवा के जोश से बदले हर एक दौर, हौसलों से महके पहाड़ों का ये आसमान, हौसलों से महके पहाड़ों का ये आसमान, जब बने सशक्त उत्तराखंड हो यहाँ हमारा स्वाभिमान। माननीय महोदय जी, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सशक्त उत्तराखंड। जब हम सशक्त उत्तराखंड की बात करते हैं, माननीय अध्यक्ष जी आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ इस ओर कि जब हम सशक्त उत्तराखंड की बात करते हैं तो उसमें हम यूथ, महिलाएं और जो हमारे उत्तराखंड में ट्राइब्स हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। क्योंकि हम सशक्त उत्तराखंड तभी बना सकते हैं जब हम सब मिलकर कार्य करें। तो इसी क्रम में मैं आगे कहना चाहूँगा, जो हमारा उत्तराखंड का जो यूथ है वो जो अपनी एनर्जी है, माननीय सभापति जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई कंट्री हो या कोई स्टेट हो, अगर उसे ग्रो करना है तो उसके लिए यूथ जिम्मेदार होता है। जो उसकी एनर्जी होती है, इनोवेटिव जो उसका माइंडसेट होता है, जिस प्रकार वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और औरों को भी रोजगार प्रदान करता है, तो सशक्त उत्तराखंड की नींव वहां से शुरू होती है। दूसरी अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन पार्टिसिपेशन की सशक्त उत्तराखंड में, तो आजकल गवर्नमेंट द्वारा काफी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिसमें महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जुड़ रही हैं, खुद तो रोजगार सृजन करती हैं और लोगों को भी जोड़ने का काम करती हैं। माननीय सभापति जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। उत्तराखंड ट्राइबों से भरा हुआ राज्य है जिसमें कि प्रमुख जो जनजातियां हैं वो जैसे भूटिया हैं, जौनसारी हैं, बुक्सा है, इत्यादि इत्यादि। मैं इसमें स्पेशली भूटिया जो जनजाति है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार वो सशक्त उत्तराखंड में अपना योगदान दे रही हैं। तो भूटिया, जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो वुलन जो प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, जैसे शॉल हो गया, कारपेट हो गया और स्वेटर्स होगी, उसकी राज्य में ही नहीं है तो इंटरनेशनल भी मांग है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे, जब हम सशक्त उत्तराखंड की बात करते हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात करते ही हैं। और अंत में मैं पूरी सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जब उत्तराखंड की GDP 7.6% होती है तब बनता है उत्तराखंड सशक्त। जब उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम 2.21 लाख से बढ़कर 2.74 लाख होती है तब बनता है सशक्त उत्तराखंड। जब वर्ष 2023 में FRI इन्वेस्टमेंट समिट होती है तब बनता है, जब उसमें ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इन्वेस्ट इन उत्तराखंड, तब सशक्त बनता है उत्तराखंड। जब महिलाएं स्वयं का उद्यम शुरू करती हैं तब सशक्त बनता है उत्तराखंड। जब राज्य का युवा अपने इनोवेटिव माइंड से रोजगार सृजन करता है तब बनता है उत्तराखंड सशक्त। जब चार धाम जैसी प्रोजेक्ट राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव और पॉलिसी रखी जाती है तब स्पिरिचुअल जो है हमारे उत्तराखंड में उसकी आपका समय अंत में कंक्लूड आपने कह दिया है। कंक्लूड करने के लिए, कंक्लूड करते हुए मैं अपनी कुछ पंक्तियों से अपना भाषण कंक्लूड करना चाहूंगा। न रुकेंगे न झुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, न रुकेंगे न झुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, हर गांव हर शहर को सशक्त करेंगे। युवा के सपनों की है ये नई उड़ान, युवा के सपनों की है ये नई उड़ान, बनेगा सशक्त उत्तराखंड और महान, बनेगा सशक्त उत्तराखंड और महान। धन्यवाद।